हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से ब्लॉग पे। शायद ये बड़ा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारी वापसी हो रही है नोएडा से। सुबह हम 8 बजे निकले थे और 12 बजे पहुँच गए थे हम नोएडा पे। फिर उसके बाद 2 बजे से हमारी मीटिंग थी, एक बिजनेस डील थी, उससे डन करके आ रहे हैं अभी हम लोग। अभी हमारी वापसी है और अभी हम हापुड़ के करीब पहुँच चुके हैं लगभग। तो चलते चलते दिमाग पे कुछ खुरापाते चलते रहती हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आपस में कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, और आज का यूथ, आज की जो जनरेशन है, आप देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ते जा रही है और छोटी इनकम से काम चलने वाला है नहीं। तो इसी चीज़ पर हमारे डिस्कस चलता जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एक मोटिवेशनल टाइप की स्पीच बना दी जाए जो शायद थोड़ा बहुत भी आपकी काम आ जाए। तो जो हमारा अभी तक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। उन कुछ ना कुछ में क्या चीजें हैं? जैसे कि नॉलेज। अगर आपके पास एक ब्रेव नॉलेज है, बहुत बेहतरीन नॉलेज है, तो आप सिक्योर लाइफ जी सकते हैं, बेहतर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि बेहतर नॉलेजेबल इंसान बन सके। आपने क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे ही बेहतर नॉलेज वाले होते हैं, बाकी सब मिडिल में चल रहे होते हैं, एवरेज टाइप के। तो उनके लिए आता है अगला, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी चीज को रेगुलर कर रहे हैं तब भी आप सफल हो जाएंगे, पूरी लगन से कर रहे हैं तब भी आप सक्सेस हो तब जाएंगे, भी सक्सेस आता है। है ना? हाँ। क्योंकि आपने उस चीज को टाइम दिया हुआ है। वो चीज आप आपके जहन में अपने आप आ जाएगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज पे। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, किसी भी टाइप का, अगर आप रेगुलर उसमें चले हैं तो वो एक दिन आपके लिए इतना परफेक्शन ले आएगा कि आप उस चीज में भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, एक सपोज कीजिए छोटा सा, सौरभ जोशी आज के टाइम पे जो इतना बेहतर बन के बेहतर इनकम वाला सिक्योर लाइफ कर ली उसने अपनी, वो कैसे की? सिर्फ कंसिस्टेंसी के बदौलत, रेगुलर। वो कोई ब्रिलियंट माइंड बंदा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो सिर्फ यही इसी बेस पे होते हैं कि घर में क्या चीज चल रही है, आज हम कहाँ गए। ध्रुव राठी जैसा उसके पास जो माइंड सेटअप कहते हैं वो चीज नहीं है, हर किसी के पास होना पॉसिबल भी नहीं है ध्रुव राठी जैसा। ध्रुव राठी आगे है तो अपनी नॉलेज की वजह से है, और सौरभ जोशी आगे है तो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से है। ठीक है, दो चीजें बता दी मैंने आपको, वेल नॉलेज और दूसरा कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या होता है? वेल डिसिप्लिन। अगर आप वेल डिसिप्लिन पर्सन हैं तब भी आप आगे बढ़ेंगे। आप सपोज किसी किसी बिजनेस पर्सन, कोई बिजनेस पर्सन है आप, ठीक है, या फिर आप कोई एम्प्लॉई है, अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं है, आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं, आप टाइम से अपने वर्क प्लेस पे नहीं पहुंचते हैं, आपका कोई ऑर्डर किया हुआ है आप उसको टाइमली डिलीवर नहीं करते हैं, तब भी आप फेल हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और एजुकेशन, इन चीज़ों को ले आए तो भी आप सक्सेस है। अगली चीज़ आती है स्किल। अब आपके पास इन तीन चीज़ों में से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्ड है। स्किल कैसी? बोलने की। आप बेहतरीन बोल सकते हैं, सामने वाला आपके बोलने से ग्लैड हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस से, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ आप कर ही लेंगे। उसके बाद आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा के उस काम को सक्सेस भी कर लेते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप ऑर्डर खींचने में सक्षम रहते हैं, आप सामने वाले को मनवाने में सक्षम रहते हैं। तो ये स्किल है आपकी। आज के टाइम पे एक काम चलता है उल्लू बनाने का, वो भी स्किल्ड है। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तब भी आप सक्सेस है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब अगली बात आती है, देखिए बिजनेस आज के टाइम पे नहीं, पहले से ही, हमेशा से हर इंसान का सपना होता है कि मैं अपनी लाइफ में एक दो चांस तो लूंगा बिजनेस के लिए। और मैं कहता हूँ कि बिजनेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत हार्ड चीज नहीं है। इसमें भी यही चीज इस्तेमाल होती है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्किल, नॉलेज। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज है तो आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य इस चीज का, कोई भी चीज होती है
एकदम से डेवलप नहीं होती है। एक छोटा सा पेड़ होता है ना, उसमें भी बरसों लग जाते हैं बड़े होने में, फल देने में। तो आप ये जज नहीं कर सकते कि ये बिजनेस मुझे 6 महीने में कुछ दे दे या फिर साल भर 2 साल में कुछ दे दे। कुछ नहीं होता है साल 2 साल बिजनेस के लिए। अगर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है, सफल बिजनेस करना है, तो आपको कम से कम 2 साल सीखने में देने होंगे। आप देख रहे होंगे हम अभी ड्राइव भी कर रहे हैं, परफेक्शन इतनी है कि हम स्पीच भी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, माइंडसेट है हमारा। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम किस चीज की? बिजनेस की। बिजनेस में अगर आप 2 साल देते हैं तो आपका बिजनेस अभी सिर्फ अंकुरित हुआ है। अभी सिर्फ आपकी मतलब रोजमर्रा की चीजें भी नहीं चल रही है, अभी आप सीख रहे हैं, मार्केट की चीजें सीख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं कि कौन सा वेंडर क्या चीज कितने में देता है। ये चीज की अभी आप जानकारी ले रहे हैं मार्केट में, और क्या क्या चीज हो सकता है, कहाँ कहाँ संपर्क बना सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीख रहे होते हैं आप। स्टार्टिंग अभी यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही होती है आपकी बिजनेस की। ठीक है, 2 साल तो इस चीज में खत्म हो गए। अगले 2 साल आएंगे, उन 2 सालों में आपका अब कुछ खर्चा आना स्टार्ट हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, हो भी रहा होगा, तो सिर्फ इतना जो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस फंड को, उस प्रॉफिट को अभी आप सिर्फ बिजनेस पर ही लगा सकते हैं। अगर उसका इस्तेमाल करना आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका बिजनेस ग्रोथ करने वाला नहीं है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो थीम रही है अभी तक, वो इसी पर रही है कि हमने स्टार्टिंग के लगभग 4 साल तक अपनी फर्म से पैसा नहीं निकाला। ठीक है, अब 4 साल हो गए आपके फर्म को, आपकी फर्म अब स्टैंड होनी स्टार्ट हो चुकी है। लोगों को पता चलने लगा है कि आप कुछ माल बेचते हैं, आप कुछ करते हैं, इस इंडस्ट्री में आप खड़े हैं। ठीक है, कस्टमर मतलब बनने शुरू हो गए, बनने स्टार्ट होंगे। अब बात आती है अगले 2 सालों की, ये 5वां और 6ठा साल है। अगर आप यहाँ पर स्टेबल हो गए तो यहाँ पर अब आपकी इनकम जो है इतनी आने लग जाती है कि आपका खाना खर्चा, आपका घर का खर्चा बिजनेस संभालने लग जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद का जो समय आएगा, अगले 2 साल 3 साल, इन सालों में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि पिछले जो आपने 4 साल बर्बाद किए थे, जिसमें आपने कुछ नहीं कमाया था, सिर्फ धूप में अपना पसीना बहाया था, धूप और धूल में, तो इन 6ठे साल तक आप, अगले 3 सालों में आप वो सारा रिकवर कर सकते हैं। तो अब आप स्टैंड हो चुके हैं, अब आपका पेड़ पर्याप्त तरीके से अपनी जड़ पकड़ चुका है। अब मार्केट में आपका नाम चल रहा होगा, अपने आप आपके पास कुछ ऑफर्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुके होंगे, लोग पहचानने लगेंगे एक बड़े लेवल में। सिर्फ आपकी छोटे से क्षेत्र के उसमें नहीं, बड़े क्षेत्र में भी आपको लोग जानने लगेंगे। तो ये चीजें फिर बढ़ते रहती हैं। फिर तो उसके बाद एक बड़ा सागर है बिजनेस भी। आप जितना डेडिकेटेड होते जाएंगे, जितना आप अपने काम के प्रति समर्पित होते जाएंगे, मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि आपने जिस चीज को समर्पणता के साथ चाहा है, वो चीज आपको मिली है, मिलती है वो चीज। तो ये मेरा आज के युवाओं के लिए एक संदेश है। अब बात करते हैं हम अगली कि आज के टाइम पे अवसर कितने हैं। एक समय हुआ करता था जब आपके पास बहुत फास्ट फॉरियस चीजें नहीं थी, आप अपनी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे इजीली, पर्याप्त रिसोर्स नहीं थे, बहुत सारे रिसोर्स नहीं थे उस टाइम पे लोगों के पास। लेकिन आज के टाइम पे देखिए ना कैसी स्थिति आ गई है। आप फोन से, आप सिर्फ सोचिए दिमाग में कि क्या, किस चीज की कमी अभी आपको खल रही है, उसी चीज पर अगर आपको स्टार्ट कर देंगे स्टैंड लेना कि इस चीज को मैं इजीली डेवलप करता हूँ करके, वो चीज भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी ने सोचा था कभी कि स्विगी जोमेटो आपके घर खाना पहुंचाएगी? आज करोड़ों का व्यापार कर रही है स्विगी और जोमेटो। अफसर काफी आ गए हैं आज की डेट में ना, अफसर मौके काफी आ गए हैं। अब आपके पास फोन है और सस्ता नेट पैक है, 4G 5G 6G तक की स्पीड है आपके पास। आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, सारी चीजें आपके पास। आप सिर्फ सोचिए और क्विक आंसर है आपके पास। तो स्कोप काफी ज्यादा है, कहने का मतलब है स्कोप की अब कमी नहीं है। आप कुछ भी करिए, इजीली आप कुछ अर्न कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर उन अवसरों को आप अच्छे से यूटिलाइज करें, मतलब उन अवसरों का इस्तेमाल, उन मौकों का इस्तेमाल, उन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो आप सफलता की तरफ जा रहे हैं, है ना। अगली चीज आती है आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट क्या है, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं तब भी आपके लिए ये एक गलत संदेश है।
बेहतर अपना सर्कल चेंज कीजिए, सर्कल बेहतर लोगों के साथ बनाइए, या फिर जिन लोगों के साथ है उन लोगों के बीच में ही आप बेहतर चीज़ों को डेवलप कीजिए। बेहतर नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें साथ में रह के कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों बात करेंगे तो भी बेहतर हो सकता है। निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच जैसी होगी, आपका आसपास का वातावरण, आपका खुद के शरीर का बदलाव भी उसी तरफ जाने लगेगा। हमारे दिमाग वही परिकल्पना करने लग जाता है ना यार। तुम जैसा सोचते हो दिमाग वैसी ही इमेज बनाना शुरू करता है। आप सुबह उठ के नेगेटिव चीज सोचोगे तो पूरे दिन भर दिमाग नेगेटिव चीजों की तरफ ही ढलने लगेगा, वही बनाने भी लगेगा वो। यही है। तो क्या करना है, पहले उठ के अपनी पॉजिटिव वाइब्स को अपने आसपास लाने दें। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। बारिश हो गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत बेहतरीन मौसम बनते जा रहा है यहाँ पे, लगातार कभी बारिश हो रही कभी कुछ। देखिए तो यार, और एक बात और करनी थी आप सभी से, जो जो हमारी इन वीडियोस को अभी तक देख रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का जोखिम उठाइएगा, और अगर हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो कर ही देना, आभारी रहेंगे। और अगर हमसे कोई उम्मीद होगी आपको तो हमें बताना। ऐसे ही हम मोटिवेशनल स्पीचेस आपके लिए लाते रहेंगे, और जरूरी नहीं है हम अपने चैनल पे आपके लिए सिर्फ स्पीच ही लेके आए। जो हमसे बन पड़ेगा आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए हमारी तरफ, हम वो सारी चीजें लाने का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए, है ना। थैंक यू।